नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 16 जून से लेकर 30 जून तक का समय कैसा जाने वाला है। जून महीने की इस समयावधि में राशि के ऊपर मौजूद ग्रही अवस्था मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा परिणाम देने वाली है। किन मामलों में मिथुन राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है और किन मामलों में मिथुन राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलना होगा। तो ये राशिफल मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाला है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में जानकारी आपको देने वाले हैं, जैसे मिथुन राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। देखिए, वर्तमान समय में केतु ग्रह का जो प्रभाव है और जो वर्तमान समय में मंगल का जो प्रभाव है वो आपके जीवन में कई प्रकार की अनिश्चितताएं, तनाव दे रहा है। तो वीडियो के अंत में आपको धार्मिक उपाय के साथ साथ कुछ सलाह के बारे में भी जानकारी देंगे, जिसको यदि आप जीवन में ध्यान रखते हैं तो आने वाला समय आपके लिए बहुत ही बेहतर जाने वाला है। तो देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों, सबसे पहले तो अब हम आपको बताना चाहते हैं कि राशि के ऊपर जो ग्रही अवस्था कैसी रहने वाली है। दोस्तों, बुध ही आपकी राशि के अधिपति माने जाते हैं, जो 22 तारीख तक तो आपके लाभ भाव में रहेंगे। माफ कीजिएगा, आपकी राशि के ऊपर ही प्रभावी रहेंगे और 22 जून को बुध देव आपके धन भाव में जाने वाले हैं। अब देखिए, बुध के साथ सूर्य देव और देव गुरु भी आपकी राशि के ऊपर ही इस 29 तारीख तक प्रभावी रहने वाले हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के पराक्रम घर में मंगल के साथ केतु की युति रहने वाली है। राहु महाराज आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। शनिदेव का गोचर आपके कर्म भाव में होने वाला है और जो आपके लिए बहुत ही योग कारक और शुभ प्लैनेट माने जाते हैं, दैत्य गुरु शुक्र, वो आपके लाभ भाव में मेष राशि में रहने वाले हैं 29 तारीख तक। देखिए, मेजर ग्रहों का तो राशि परिवर्तन जरूर हो रहा है, लेकिन माइनर ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। जानकारी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, आप इसे इसी आधार पर देखें। सबसे पहले तो हम आपको बता रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय आपके जीवन में कैसा जाने वाला है। दोस्तों, कर्म भाव के स्वामी बृहस्पति माने जाते हैं, जो आपकी राशि के ऊपर ही गोचर करने वाले हैं और वर्तमान समय में जो शनि देव हैं बहुत ही अनुकूल आपके लिए बने हुए हैं। जो इस समयावधि में शनि का गोचर हो रहा है वो आपके कर्म भाव में ही होने वाला है। तो देखिए, जो मिथुन राशि वाले जातक निरंतरता बनाकर मेहनत कर रहे हैं, उन जातकों के जीवन में तो आने वाला जो ये समय है वो आपके लिए बहुत ही बेहतर जाने वाला है। यदि आप सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ, सही दिशा निर्देश के साथ कर्म क्षेत्र के मामले में प्रदर्शन कर रहे हैं तो परिणाम आपको पक्षकारी मिलने की संभावना जीवन में रहने वाली है। 22 तारीख तक बुध देव स्वराशिस्थ होकर लाभ भाव में शुक्र देव का प्रभाव रहने वाला है। बुध आपकी राशि के ऊपर रहने वाले हैं, तो भद्र नाम का जो राजयोग बना हुआ है यह व्यापारी जातकों के जीवन में बड़े परिवर्तन और बड़े बदलाव देने वाला है। यदि आप जीवन में कोई नवीन कार्य व्यवसाय शुरुआत करना चाहते हैं, उसके लिए भी समय बहुत ही अनुकूल, बहुत ही बेहतर रहने वाला है। और मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में कम्युनिकेशन आपकी स्किल बढ़ी रहेगी, यानी आप अपने वाणी के द्वारा वर्क प्लेस पर सहकर्मियों के साथ और अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ अपने संबंध को बेहतर बना पाएंगे। बात करते हैं आर्थिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है।
तो मिथुन राशि वाले जातकों मंगल देवता लाभ भाव के स्वामी माने जाते हैं और मंगल वर्तमान में पराक्रम घर में मौजूद हैं, बहुत ही अच्छी अवस्था में रहने वाले हैं। हालांकि मंगल अंगारक योग भी बनाए हुए हैं, लेकिन इस समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों के जो धन कमाने का जो जुनून है वो काफी बढ़ा हुआ रहेगा। और वर्तमान समय में शुक्र देव का लाभ भाव में होने से ये जो समय आपके लिए 30 तारीख तक का रहने वाला है, इसमें व्यापार से भी धन लाभ प्राप्त होने की संभावना रहने वाली है। खुद के श्रम से भी मिथुन राशि वाले जातक जीवन में धनार्जन करते हुए नजर आने वाले हैं। और यहां पर आपकी कुंडली का जो नवम घर है राहु के द्वारा प्रभावित है। ऐसे में विदेश से संबंधित कार्यों में आपको बड़ी शुभता मिलने वाली है। वर्तमान में मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में व्यर्थ व्यय की संभावना भी बनी हुई ज्यादा रहने वाली है, तो खर्चों पर नियंत्रण बनाकर चलने की आवश्यकता वर्तमान में आपके लिए रहने वाली है। पारिवारिक जीवन के मामले में मिथुन राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, दोस्तों इस समयावधि में कुंडली का जो चौथा घर है बहुत ही अनुकूल और बहुत ही प्रभावी बना हुआ रहने वाला है। लंबे समय से पारिवारिक मामलों में यदि दबाव का सामना करना पड़ रहा है, उससे आपको निजात मिलने वाली है। बृहस्पति और बुध सूर्य का संयोग आपकी राशि के ऊपर ही बना हुआ रहने वाला है, तो जनता में भी मान सम्मान यानी सामाजिक मान सम्मान प्राप्त होने की संभावना भी मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में बनने वाली है। और परिवार में भी आपके विचारधारा की सराहना होने वाली है। पारिवारिक जीवन के मामले में भी यह समय बेहतर रहने वाला है। बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में एजुकेशन फील्ड में जुड़े हुए जातकों को क्या परिणाम मिलने वाला है। शिक्षा के लिए जिम्मेदार ग्रह दैत्य गुरु शुक्र माने जाते हैं, जो 11th हाउस में मौजूद रहने वाले हैं और अपनी सातवीं दृष्टि के माध्यम से आपके शिक्षा भाव को देखने वाले हैं। शिक्षा भाव में शुक्र देव की मूल त्रिकोण राशि फंसती है, तो ऐसे में क्रिएटिव फील्ड की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को अच्छा खासा शुभ परिणाम मिलने वाला है। जो विद्यार्थी वर्तमान समय में किसी प्रकार के परीक्षा प्रतियोगिता में बैठना चाहते हैं, उनके लिए भी समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। बुध राशि के स्वामी होकर भद्र नाम का राजयोग बनाए हुए हैं और शिक्षा भाव के स्वामी शिक्षा भाव से ही अपना संबंध बनाए रहने वाले हैं, तो जातकों को विद्यार्थी जीवन में जो लोग जुड़े हुए हैं उनके जीवन में समय बहुत ही अनुकूल दिखाई देने वाला है। इस समयावधि में प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। रिश्तों के मामले में जो लोग प्रेम संबंध में अपना जुड़ाव रखते हैं, देखिए प्रेम रिश्ते के लिए तो समय बेहतर दिखाई देने वाला है, क्योंकि पंचमेश की अवस्था बहुत ही बेहतर रहने वाली है। घूमने फिरने की योजना बनाई जाएगी। लंबे समय से कोई वैचारिक मतभेद प्रेम संबंध में चल रहा है, वो मिथुन राशि वाले जातकों आपके जीवन से समाप्त होने वाला है। और इस समयावधि में उत्साह के साथ प्रेम जीवन में चलते हुए मिथुन राशि वाले जातक नजर आने वाले हैं। बात करते हैं इस समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा परिणाम देने वाला है। दोस्तों वैवाहिक भाव के स्वामी देव गुरु माने जाते हैं, जो राशि के ऊपर ही मौजूद रहने वाले हैं और अपनी सातवीं दृष्टि के माध्यम से आपके वैवाहिक भाव को देखने वाले हैं। तो रिश्तों के मामले में वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से भी समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल और बहुत ही बेहतर रहने वाला है। इस समयावधि में जातकों के मन में प्रबल मनोबल देखने के लिए मिलने वाला है और इस समयावधि में प्रबल आकर्षण भी मिलने वाला है। हालांकि मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक दबाव की वजह से कुछ वैवाहिक रिश्तों के मामले में अनिश्चितता भी जरूर दिखाई देने वाली है। सेहत के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, बुध राशि के अधिपति होकर राशि के ऊपर ही मौजूद रहने वाले हैं और भद्र नाम का राजयोग बनाकर गोचर करने वाले हैं। मुश्किल परिस्थितियों से निकलने का जहां मनोबल बुध आपको देने वाले हैं, वही सेहत के मामले में भी आपको विशेष शुभता देने वाले हैं। यानी मिथुन राशि वाले जातकों की जो ऊर्जा शक्ति रहने वाली है वो पूरी तरह से बढ़ी हुई रहने वाली है।
यहां पर शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार की समस्या यदि आपको चल रही है, उससे आपको निकलने में राहत मिलने वाली है। तो इस प्रकार का जो परिणाम है वो आपके जीवन में मिलने वाला है। यहां पर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए। धार्मिक उपाय को बताने से पहले आपको कुछ सलाह के बारे में जानकारी देने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो मिथुन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी काम करने से बचना है। किसी भी क्षेत्र में यदि आप काम कर रहे हैं, देखिए आत्मविश्वास होना हर व्यक्ति के अंदर आवश्यक है, लेकिन जब आपकी राशि के ऊपर ही सूर्य, गुरु और बुध की युति रहने वाली है, तो वर्तमान समय में मिथुन राशि वाले जातकों के अंदर अति उत्साह के बढ़ने की संभावना दिखाई देने वाली है। ऐसे में किसी भी क्षेत्र में यदि आप काम कर रहे हैं तो वहां पर आपको उस कार्य से जुड़ी हुई लर्निंग बढ़ाना चाहिए। बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों के अनुभवों को मानना आपके जीवन में आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। दूसरा, मिथुन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में अपनी तुलना किसी व्यक्ति से नहीं करनी है। इससे मिथुन राशि वाले जातकों के अंदर हीन भावना जन्म लेती है। अब अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, देखिए राशि के स्वामी बुध माने जाते हैं, तो यदि आप ओम बूम बुधाय नमः नामक मंत्र का जप करते हैं तो आपको शुभता मिलने वाली है। उसके साथ साथ मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को यदि आप नुकसान पहुंचाने से बचते हैं तो भी आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें